एकता मंच काम कर रहा है और एकता मंच के निर्माता है अजय कौल सर, प्रिंसिपल अजय कौल सर। अजय कौल सर हमेशा गरीबों के हमदर्द रहे हैं, तरक्की पसंद उनकी सोच रही है, सेकुलर मिजाज के हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये उनका हमेशा नारा रहा है और न कि नारा, वो हमेशा हर एक्शन में, हर मोमेंट में आपको दिखाई देगा। तो आज सर हमेशा कहते थे कि हम काम करते हैं मगर कोई राजनीतिक मदद हमें नहीं मिलती, क्योंकि एकता मंच सोशल वर्क है और किसी राजनीति में वो जाना नहीं चाहते। मैं टीचरों का नुमाइंदा हूँ, शिक्षक मतदार संघ आता हूँ, तो बाकी जो पॉलिटिक्स चलती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर एकता मंच के माध्यम से अजय कौल सर जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने का न केवल इरादा, आज से मैं जुड़ गया हूँ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। और वर्सोवा यारी रोड से लेकर ये पूरे इलाके में जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ के कुछ प्रश्न हैं, बस्तियों के कुछ अलग तकलीफ पे है, हर जगह पहुँचने की कोशिश एकता मंच करेगी। अजय कौल सर है या प्रशांत काशिश सर है, हमारी लोपामुद्रा मैम है या फाल्गुनी मैडम है, और सही कई सारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। सर ने कहा था कि सोसाइटी में और बस्तियों में लोगों को बैठने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि 100 बेंचेस, सिटिंग बेंचेस हम पहुँचाने वाले जल्दी। और आज से 10, अगले हफ्ते में 10, हर हफ्ते में 10-10 करके आने वाले हफ्ते में, जैसे क्योंकि कोविड का ये है तो उसको थोड़ा कम होना पड़ेगा, पर हमने काम शुरुआत किया है। लोगों की कोई भी समस्या हो, छोटी मोटी होती है, राशन कार्ड से लेकर पुलिस स्टेशन से तक, बीएमसी के ऑफिस से लेकर गवर्नमेंट के ऑफिस तक, कोविड के वैक्सीन से लेकर दवा तक, हर जगह जिस तरह से सेवा करने का मौका मिलेगा, जो हमारी क्षमता रहेगी, उस क्षमता के अंदर रहकर ये काम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करने की कोशिश हम करेंगे। मगर वो सोच कभी हम छोड़ेंगे नहीं कि हम सब एक हैं, ये पूरा देश एक है, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला इलाका है। उस कल्चर को, उस तहजीब को बरकरार रखते हुए, सामाजिक और इंसानियत एकता को मजबूत करते हुए हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोविड का दौर इतना भयावह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, और हम मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कोई पर्याय नहीं हो सकता। तो जल्द से जल्द स्कूल खोलने चाहिए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, बीएमसी से दरख्वास्त है कि बच्चों को भी वैक्सीन किया जाए, स्कूल वालों को भी वैक्सीन, और सभी पेरेंट्स को वैक्सीन किया जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने स्कूल में आए और सुरक्षित अपने घर में जाए। घर में जितने वो सुरक्षित रहते हैं बिना वैक्सीन, उतना ही सुरक्षित वो जब स्कूल में रहेंगे, उस दिन स्कूल खोलने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षित रूप में बिना किसी संपर्क में आए टीचर स्कूल में पहुँचे, पेरेंट अपने बच्चों को पहुँचे, इस तरह की व्यवस्था है। सरकार से इस पर बात चल रही है। जो बाकी जो, क्योंकि और कितने दिन चलेंगे पता नहीं, मगर सेल्फ स्टडीज़ के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे, इस तरह का मैंने मांग की है। मंचमध्ये सामील हो मी आज स्वतःला गर्वान्वित समजतो। 2 गोष्टी आहेत। एक तर अजय कौल सर हमेशा सामाजिक एकतेची गोष्ट करतात, धार्मिक एकतेची बात करतात। अजय कौल केवळ शिक्षण क्षेत्रात नाही, शिक्षणाचा उद्देश नेमका काय, तो उत्तम नागरिक बनणं, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करू शकणारा चांगला माणूस बनणं, आणि माणुसकी जिंदाबाद ही एकमेव घोषणा घेऊन अजय कौल काम करतात। त्यामुळे आजच्या या माहोलमध्ये ज्यावेळेला एका बाजूला बायोलॉजिकल करोना आहे, दुसऱ्या बाजूला आयडियोलॉजिकल करोनाचं संकट आहे, या दोन्ही संकटाशी सामना करण्याची भूमिका ज्यावेळेला एकता मंच घेते, अशा एकता मंचामध्ये सामील होणं ही
माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. धन्यवाद. नहीं, देखिए बहुत सी बार मेरे, क्योंकि टीचर फ्रेटर्निटी से हैं कपिल पाटिल जी, तो हम टीचर्स ये समझते हैं कि हमारा उनके ऊपर हक है और उसी प्रकार से उनका हम पर हक है। तो ये देखते हुए बहुत सी बार बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी, लोगों को काफ़ी कामों की ज़रूरत थी, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे है, अलग अलग विभागों में है, जहाँ एकता मंच शायद उनके लिए वो काम नहीं कर पा रहा था। सोशल काम तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने अपने ज़रिए से, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि कोई इसको पुटअप करे। हमने हमेशा ऑप्शन खुला रखा है कि जहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपीज़ हैं, हम उन तक भी पहुँचेंगे जब जब लोगों के कामों की ज़रूरत है। लेकिन एक अपना ऐसा कोई इंसान हो जो हमारे फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है, लोगों की समस्या को समझ सकता है, उसको वो हमें उसके लिए मदद करें और लोगों के काम होते रहें. एकता मंच नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आहे. तुम्ही कार्यकारी अध्यक्ष सुद्धा नॉन पॉलिटिकल, म्हणजे शिक्षक भारती कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टीशी संबंधित नसलेले आमदार कार्यकारी अध्यक्ष निवडले, काय सांगाल? नाही, एकता मंच ही नॉन पॉलिटिकल ही आहे. आणखी कपिल पाटील साहेब सुद्धा जेव्हा चेअरमॅन या नात्याने काम करतील तर हे नॉन पॉलिटिकलच काम करतील. आणखी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन हे आम्ही पहिलाच स्पष्ट केलेलं आहे. कपिल पाटील साहेब शिक्षण मंत्री अजय स्वराजच्या प्रत्येक आंदोलनामध्ये, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी होतात, कंदाला लावून काम करतात. आज सरांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला, आज चेअरमॅनपदी तुम्हाला बसवलं, त्याबद्दल सरांसाठी दोन शब्द काय असतात? अजय कौल हे केवळ शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते नाही, शिक्षण क्षेत्रातलं योगदान त्यांचं मोठं आहे. शाळांचा उद्देश असतो चांगला नागरिक बनवणं, चांगला माणूस बनवणं. पण अजय कौल यांचं काम जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ते माणुसकीची शाळा चालवतात. इन्सानियत का स्कूल आहे ही, माणुसकीची शाळा. मला सांगा, आज हा उद्देश घेऊन कोण काम करतं? शाळा खूप लोक चालवतात, अभ्यासक्रम जे टेक्स्टबुक शिकवतात, पण टेक्स्टबुकच्या पलीकडे जाऊन माणूस घडवण्याचं काम जिथे होतं ते म्हणजे चिल्ड्रन्स वेलफेअर सेंटरचं स्कूल आहे. कोणतंही कॉम्प्लेक्स बघा, तिथे माणुसकीचं काम होतं, इन्सानियतचं काम होतं, तिथे एकतेचं काम होतं, गंगा जमनी तहजीबचा संस्कार तिथे होतो. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट मला वाटते. आणि म्हणून कारण मी अतिशय सेक्युलर विचारांचा माणूस आहे, माणुसकीवर प्रेम करणार आहे. भेदभाव, द्वेष, नफरत या गोष्टीला थारा असता कामा नये. या गोष्टीला जिथे थारा नाही अशी ही जागा आहे. म्हणून मी अजय कौल सर करतात की फी कमी व्हावी. शाळांच्या अडचणी आहेत संस्था चालवण्याच्या. सरकार सांगतं फी कमी करा, सरकार काही देत नाही, 1 रुपया देत नाही. पण अख्ख्या मुंबईत, अख्ख्या महाराष्ट्रात आणि देशातली पहिली शाळा आहे अजय कौल यांची की जिने गरीब मुलांची फी माफ केलेली आहे. 1 नाही, 2 नाही, काही हजार मुलांची फी माफ केली. 1.5 कोटी रक्कम ही काही लहान नाही. श्रीमंत माणूस खिशातनं पैसे काढतो, गरिबांना धान्य दिलं आहे, कुणी अन्न दिलं आहे, पण ते हजारात आहे. आपल्या व्यवसायातले की ज्याच्यावर तो नॉन प्रॉफिटिंग व्यवसाय आहे, जिथे नफेला जागा नाही, अशा ठिकाणी इतक्या हजार मुलांची 1.5 कोटीची फी माफ करून टाकायची ही सोपी गोष्ट नाही आहे. कुणाला हप्ता करून दिला, कुणाला पूर्ण माफ केली, कुणाला थोडे पैसे भरा म्हटलं. ज्याला जे शक्य आहे त्याला शक्य आहे. त्यांच्याकडे गेलं आणि माणसाला नाराज व्हावं लागतच नाही. उनके या जाने वाले की झोली कभी खाली नहीं जाती है ना ते गाणं. या अली तेरे दरबार में आया तो खाली झोली खाली नहीं.